इस वीडियो में हम एंगुलर मटेरियल के प्री बिल्ड यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट ग्रिड लिस्ट को एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। और अगर आपने एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपने ब्राउज़र में एंगुलर मटेरियल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड लाइन मिल गई है। इसको कॉपी करना है और टर्मिनल में या कमांड प्रॉम्प्ट में इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो ये बहुत ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब चलते हैं, ग्रिड लिस्ट को हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ कंपोनेंट्स में जाता हूँ, कंपोनेंट्स को ओपन करके अब यहाँ पे मैं ग्रिड लिस्ट को सर्च कर लेता हूँ। तो ये ग्रिड लिस्ट है, इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी एग्जांपल हमारे सामने आ चुकी है। ये इस तरह की ग्रिड लिस्ट हमें मिल रही है बाय डिफ़ॉल्ट कोड में। तो हम इसको चेंज भी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एपीआई को ओपन करता हूँ। इसमें हमें मॉड्यूल मिल रहा है जिसको हमने इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया और वापस अपने प्रोजेक्ट यानी कोड एडिटर में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ से मैंने इस मॉड्यूल को कॉपी करना है और नीचे इंपोर्ट्स में डिफाइन करना है। उसके लिए इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है और रजिस्टर हो चुकी है। अब हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो वापस ओवरव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ग्रिड लिस्ट है, इसका मैं कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद इसका कोड हमारे सामने आ चुका है। तो ये सबसे पहले इसके टैग्स हैं जो कि मैट ग्रिड लिस्ट, ये इसका टैग है। हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद हम इसको जाके कोड एडिटर में पेस्ट करेंगे। वैसे ये सारा भी हम उठा सकते थे लेकिन हम वन बाय वन काम करेंगे। तो कंपोनेंट डॉट एच में आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इसका जो क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग, ये दोनों यहाँ पे मैंने कॉपी और पेस्ट कर लिए हैं। अब वापस चलते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास जो फर्स्ट पे है ये इसका स्टार्ट टैग है ग्रिड लिस्ट का, और यहाँ पे लास्ट में इसका एंड टैग है। तो अब इसके दरमियान में जितना भी हमने कंटेंट देना हो तो उसको हम एक ही बार में कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस चलते हैं कोड एडिटर में। अब इसको मैं पहले गैप दे देता हूँ क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के दरमियान में हमने पेस्ट करना था। तो यहाँ पे भी मैं गैप दे देता हूँ ताकि कंटेंट को समझना इजी हो हमारे लिए। तो इसके बाद ये इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स, दो कॉलम्स डिफाइन किए गए हैं और इसके बाद इसकी रो हाइट भी डिफाइन की गई है जो कि 2x1 है। तो हम इनको चेंज भी करेंगे। तो स्टिल हम इसको देखने के लिए ब्राउज़र में इसका आउटपुट, तो अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो ng सर्व की कमांड से मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है, तब तक हम ज़रा मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ टाइटल में हमारे पास 1 है, तो इसमें हम दे देते हैं एंगुलर। इनको हम एज एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, आपने जो भी कंटेंट यूज़ करना हो वो कर सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे जैसे कि मैं यहाँ पे जावा डिफाइन कर देता हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई और कंटेंट है जो आपने यूज़ करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो सेकंड में जावा, थर्ड को मैं रिमूव करके नंबर 3 को रिमूव करके यहाँ पे मैं CPP यानी C++ और लास्ट में मैं इसको रिमूव करके HTML डिफाइन कर दूंगा। तो इस तरह हमने इनमें कंटेंट दे दिया है समझने के लिए। वैसे हम जितना दिल करे कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्रेड लिस्ट जिसमें 4 पोर्शंस होंगे वो डिफाइन कर लिया है। इसमें हम इसको एक हेडिंग दे देते हैं, उसके लिए H2 टैग यूज़ करता हूँ और इसमें मैं कंटेंट दे दूंगा MB Academy। तो ये हमने हेडिंग डिफाइन कर ली है। तो इसमें अब हमने एक ग्रेड लिस्ट रेडी कर ली है जिसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें हमारे पास 2 ही रोज होंगी क्योंकि 2x2 ये हमारे पास आउटपुट होगा। तो देख लेते हैं, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका होगा। तो ये अभी भी थोड़ा सा रह गया है, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें लोकल होस्ट मिल गया 4200। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र में चलते हैं। तो ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और इसके सर्च बार में मैं लोकल होस्ट पेस्ट कर दूंगा। कॉमा को हम इरेज कर लेते हैं। एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो ये 4 पोर्शंस तो हमें नज़र आ रहे हैं, मतलब उनकी वैल्यूज़, लेकिन पोर्शन हमें क्लियर नहीं नज़र आ रहे। तो चलते हैं उसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। इसमें अब हम सब पे क्लासेस डिफाइन कर देते हैं। ये जितने कंटेंट के हमारे टैग्स हैं ना टाइटल के, इनके लिए इनमें सब में
एक एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पे मैं क्लास इसमें वैल्यू दे देता हूँ, ग्रेड लिस्ट के लिए G1 ही दे देता हूँ। तो याद रखना इजी रहेगा। वैसे हम इसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर देंगे, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि जो इसकी मेन क्लोजिंग और स्टार्ट टैग है, इनमें भी डिफाइन करके सब पे एक ही स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें शायद सब में सेपरेट अप्लाई करना पड़ जाए, तो इसके लिए हम सब जो भी कंटेंट के 4 ये हमारे पास टैग्स हैं, इनमें मैं सेपरेट क्लासेस डिफाइन कर रहा हूँ। तो अभी के लिए हमारे पास एक ही डिज़ाइन होगा, स्टाइल होगा, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे तो क्लासेस की वैल्यू भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ कंपोनेंट डॉट सी एस एस में आके हम ये फर्स्ट क्लास जो है G1 इसको यूज़ करेंगे, बल्कि अभी के लिए सब में G1 ही है। तो इसके लिए हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं इस पर, जिससे हमें वो पोर्शंस क्लियर नज़र आ जाएंगे। तो ये 3 पिक्सल मैंने वैल्यू दी है, और ये डॉटेड होगा इसका स्टाइल, और कलर इसका ब्लैक होगा। तो ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया, इसको कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव कर लेता हूँ, और चलते हैं इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं ब्राउज़र में। तो ये हमारे पास बॉर्डर सब पे अप्लाई हो गया है, और कुछ इस तरह में पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 पोर्शंस हैं। अगर इस ग्रेड लिस्ट में हमने और पोर्शन ऐड करने हो तो क्या हम वो भी कर सकते हैं? जी, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो चलते हैं हम कंपोनेंट डॉट एच में। यहाँ पे हम इसको 2 को कॉपी करके ये टाइटल जो टैग्स हैं इनको नेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। तो पहले हमारे पास 4 थे, अब 6 हो जाएंगे। तो इनमें वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ मैं। तो ये C++ को इरेज करके मैं यहाँ पे XML डिफ़ाइन कर देता हूँ, और लास्ट को रिमूव करके किसी भी प्रोग्रामिंग कोड के रिएक्शन के लिए रिएक्टिव एक पोर्शन बना लेता हूँ। तो इस तरह ये हमने 6 पोर्शंस बना लिए हैं, जो 2 कॉलम्स होंगे हर किसी में, और इसके बाद 3 रोज़ हो जाएंगी, एक रो हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो इसका ब्राउज़र में रिज़ल्ट देखते हैं, तो ये हमारे पास 6 आ चुके हैं पोर्शन। तो इनको अब ज़रा चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए वापस चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास 2 कॉलम्स डिफाइंड हैं, तो क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? तो ये कॉलम्स को मैं चेंज कर देता हूँ, 2 को रिमूव करके 3 कर देता हूँ। अब ये हर रो में 3 कॉलम्स होंगे। तो देख लेते हैं कि आउटपुट किस तरह होगा। लेकिन इसकी जो हाइट है रो की, वो हम सेम रहने देंगे। तो वापस ब्राउज़र में चलते हैं, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये वापस इस तरह हमारे पास अब 2 लाइंस हो गई हैं, सॉरी रोज़ हो गई हैं, और 3 कॉलम्स हैं हर रो में। तो इस तरह हमने ये 3 कॉलम्स डिफाइन कर लिए हैं। तो इन पे हम कुछ स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सब पे उसके लिए मैं क्लासेस चेंज कर देता हूँ। तो G1 2 3 और 4 तक ले जाएंगे। तो ये 4 हो गया। लास्ट 2 को हम रिमूव कर देते हैं। इनको हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इनमें हम कोई और कॉलम्स या रोज़ ऐड कर सकते हैं, ये ऐड किए थे। तो अब कॉलम्स को मैं वापस 2 वैल्यू दे देता हूँ। तो अब इस तरह हमने सब पे सेपरेट क्लासेस अप्लाई कर ली हैं। अब चलते हैं इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं ब्राउज़र में। तो ये वापस 2 कॉलम्स और 2 रोज़ आ चुकी हैं। तो इनमें अब कोई कलर डिफ़ाइन करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं कंपोनेंट डॉट CSS में। तो ये सब पे बॉर्डर हम सेम रहने देंगे, लेकिन इनमें हम कलर्स चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पे कलर अप्लाई कर दूँगा, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर वैल्यू मैं दे देता हूँ वेट। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है ग्रेड लिस्ट का, इसमें ये वेट कलर हो जाएगा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए, और नेक्स्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास 4 पोर्शंस है, तो उनके लिए मैं इसको 4 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम इनका बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी जो इसका बॉर्डर है वो हम सेम रहने देंगे। तो फर्स्ट का हम वेट यूज़ कर रहे हैं, सेकंड का मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ स्काई ब्लू। तो इसके बाद इसकी जो क्लास है वो भी चेंज कर देता हूँ। ये G3 हो गई हमारे पास, और यहाँ पे मैं वेट को रिमूव करके यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं येलो ग्रीन वैल्यू दे देता हूँ इसको। और लास्ट में हम चेंज कर लेते हैं, इसको भी पहले रिमूव कर लूँ। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ पिंक। तो ये अब हमारे पास 4 पोर्शंस है, और सबका कलर डिफरेंट हो गया। और यहाँ पे क्लास भी चेंज कर दूँ। तो इसको अब कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव कर लेता हूँ, और चलते हैं ब्राउज़र में और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ग्रेड लिस्ट है, और इसको हमने स्टाइल भी दे दी है।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।